नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है वो हमारे खाड़ेपुर में चल रहा है। खाड़ेपुर बम्बा के पास है, नौबस्ता बम्बा के पास कानपुर में। तो वहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए सेटअप बनाया गया है, वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और यूट्यूब में आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, इस टाइम पे क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैलेंडर। कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे थे। कैलेंडर के अंतर्गत हम लोगों ने कल सीखा था कि हमारे पास दो प्रकार के वर्ष पाए जाते हैं। बोले सर कौन कौन से? हमने बताया एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। बोले बिल्कुल। हमने बताया कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 4 से भाग कराने पर लीप वर्ष आता है। किसी भी वर्ष में 4 से भाग कराएंगे, अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। और 4 का भाग नहीं जाता तो वो साधारण वर्ष हो जाता है। बोले बिल्कुल। लेकिन अगर जो शताब्दी वर्ष होते हैं, कौन होते हैं? जो शताब्दी वर्ष होते हैं। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है? जिनके लास्ट में डबल जीरो आ जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। और जो शताब्दी वर्ष होंगे उनमें हम क्या करते हैं? 400 से भाग कराते हैं। किससे भाग कराते हैं? 400 से हम लोग भाग कराते हैं। 400 से भाग अगर चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। अदरवाइज लीप ईयर नहीं होता। जैसे 1600 में 400 का भाग कराया तो ये लीप वर्ष था। 2000 में 400 का भाग कराया लीप वर्ष था। जैसे 1800 में 4 का भाग कराया जाता तो ये लीप वर्ष नहीं होता। ये लीप वर्ष नहीं होता। ये आपको बात ध्यान रखनी थी। ठीक है, ये आपको बात क्या करनी थी? ध्यान रखनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने सीख लिया था लीप ईयर कैसे निकालते हैं, और ये भी पता कर लिया था कि वैसे तो लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। कब आता है? प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आता है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कोई शताब्दी वर्ष बीच में आ जाता है और वो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होता है, तब आपका अंतर जो हो जाता है लीप वर्ष का वो 8 वर्ष का हो जाता है। ये भी बात मैंने आपको बता दी थी। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रथम शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? कितने लीप ईयर होंगे? तो आप देखेंगे प्रथम शताब्दी का मतलब ये है 1 से लेकर के 100 वर्षों तक। शताब्दी मतलब 100 वर्ष, यानी 1 से लेकर के 100 वर्ष, ये आपकी प्रथम शताब्दी थी। तो प्रथम शताब्दी के अंतर्गत कितने लीप ईयर होंगे इस पर चर्चा की जाएगी। तो आपने मैथ में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि बताइए 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। 1 से लेकर के 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो आप क्या करते थे? 100 में 2 का भाग करा देते थे और बता देते थे 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हैं। हमको ये पता है कि जो लीप ईयर होता है प्रथम शताब्दी की बात कर रहा है, यानी 1 से लेकर के 100 वर्षों की बात कर रहा है। एक चीज बताओ कि लीप ईयर कब होता है? लीप ईयर कोई भी आपको वर्ष दिया जाए उसमें 4 से भाग कराएंगे तो लीप ईयर होगा। लेकिन कोई शताब्दी वर्ष होगा उसमें 400 से भाग कराएंगे तब लीप ईयर होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं शताब्दी वर्ष है ही नहीं, और 100 में हमने क्या कराया? 4 से भाग कराया। 100 में 4 से भाग कराया तो हमने देखा 25 बार गया। कितनी बार गया? 25 बार गया। तो हमारे पास लीप ईयर कितने होने चाहिए? 25। लेकिन 25 नहीं होते। बोले क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे जो 100 वर्ष होगा ये क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। इसको लीप वर्ष देखने के लिए 400 से भाग कराएंगे, जो कि 400 से भाग जाएगा नहीं। तो ये आपका एक जो 100 वर्ष है ये लीप वर्ष में पहले काउंट हो गया था क्योंकि ये 4 से विभाजित होता है। तो ये वाला नहीं होगा, तो इसके लिए 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा। कभी आपसे पूछा जाए प्रथम शताब्दी के अंतर्गत कितने लीप ईयर होते हैं, तो प्रथम शताब्दी के अंतर्गत आपके 24 लीप ईयर पाए जाते हैं। ठीक है। अगर कभी बात कर दे द्वितीय शताब्दी,
द्वितीय शताब्दी में कितने लीप ईयर, द्वितीय शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? तो आपको पता हो गया 1 से 200 तक की बात कर रहा है, तो द्वितीय शताब्दी में कह रहा है तो 200 में पहले हम 4 का भाग कराएंगे। 4 का भाग कराया तो 4 पंचे 20 यानी 50 तो ये हो गया। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं हमारे पास 2 शताब्दी वर्ष मिलेंगे, 100 और 200 दोनों 400 से विभाजित नहीं होते, तो ये दोनों लीप ईयर में काउंट नहीं होंगे, तो 2 माइनस कर देंगे। इस वजह से क्या आंसर हो जाएगा? 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा देगा। क्या करेगा? कहेगा प्रथम शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे, या कहेगा प्रथम शताब्दी में कितने 29 फरवरी होंगी। और 29 फरवरी की जैसे ही चर्चा करेगा आपके माइंड में लीप ईयर गूंज जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी वहीं पे पाई जाती है जो लीप ईयर होता है। लीप ईयर में ही 29 तारीख पाई जाती है, ये आपको बात ध्यान रखनी होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए प्रथम 800 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसने बोला 29 तारीख, और लोग क्या करते हैं, केवल ही 29 तारीख देख करके लीप ईयर निकाल देते हैं, और उनको ये लगता है 29 फरवरी लिखी है, और लीप ईयर का मतलब किससे होता है? 29 फरवरी से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? 29 तारीख दी गई। क्लियर? तो हमको ये पता है कि चाहे कोई वर्ष लीप हो अथवा ना हो, हमारे जो 11 वर्ष होते हैं, 11 हर वर्ष में 11 महीने होते हैं, 11 महीने होते हैं, उनमें से प्रत्येक में 29 तारीख आती है। 29 तारीख आती है कि नहीं आती है? भाई फरवरी को छोड़कर जितने भी 11 माह होते हैं उनमें तो 29 फरवरी का लोचा होता नहीं है, सब में 29 फरवरी आती है। वर्ष चाहे आपका साधारण हो या लीप हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कि 11 तो फिक्स है, 11 तो हमारे फिक्स हैं। तो 800 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 11 बार तो आनी ही आनी है 29 तारीख। तो हमने 11 का गुणा करा दिया तो कितना आ गया? 8800 आ गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अभी लीप ईयर लिया नहीं है। तो बोले सर लीप ईयर लेने की आवश्यकता क्यों? लीप ईयर लेने की आवश्यकता इस वजह से है कि जो आपका लीप ईयर होगा, अभी हमने फरवरी को काउंट नहीं किया, जो आपका लीप ईयर होगा उसमें फरवरी कितने की रहेगी? 29 की रहेगी। कितने की रहेगी? 29 की रहेगी। तो आपको देखना होगा 800 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। तो पहले तो हमने 4 से भाग कराया तो ये आ गया 200, आ गया कि नहीं? तो 200 आ गया। लेकिन हमको ये पता है कि 200 तो ये पूरा 4 का सम में भाग गया है, लेकिन इसमें शताब्दी वर्ष कौन कौन होंगे? 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा और 700 होगा और 800 होगा। इसमें हम देख पा रहे 400 को और 800 को ही हम लोग विभाजित कर पा रहे हैं। किससे? 400 से। इसके अलावा जितने भी ये शताब्दी वर्ष दिए गए हैं ये किसी 400 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ये लीप ईयर में काउंट नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे वर्ष हो गए जो लीप ईयर में काउंट नहीं हुए। तो 200 में 6 घटा दिया, कितना बचा? 194 बचा। यानी 194 लीप ईयर रहे। जो 194 लीप ईयर रहे सब में 29 फरवरी आई होगी, यानी 29 तारीख आई होगी। तो 194 आपको और जोड़ देना है तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 1 9, ये आपका 8994 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
8,994 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। अब अगर यही कह देता, कि ये बताइए 800 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तब आपका क्वेश्चन बदल जाता। तब आपको केवल और केवल लीप ईयर निकालना होता, और अभी लीप ईयर हमने निकाले, कितने आए, 194 आए। 194 लीप ईयर होने के नाते 194 बार 29 फरवरी आएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इससे आगे चलते हैं। तो ये हमने चर्चा की, किसकी, लीप ईयर की चर्चा की। अब हम बात करेंगे, एक पॉइंट आता है ऑड डे, यानी विषम दिन। जिसको कुल्फी खाना हो खा सकता है भाई, बहुत देर से घंटी बजा रहा है। ठीक है, ऑड डे, विषम दिन क्या होता है। विषम दिन पे चर्चा करेंगे। हमको पता है संडे होता है, फिर मंडे होता है, फिर ट्यूसडे होता है, फिर वेडनेसडे होता है, फिर थर्सडे होता है, फिर आपका फ्राइडे होता है, फिर आपका सैटरडे होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हर 7 दिन बाद फिर वही दिन रिपीट होने लगते हैं। प्रत्येक 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन आता है तो वो रिपीट होने लगता है। प्रत्येक 7 के बाद रिपीटेशन आ जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, जो आपको दिया जाए उसमें 7 से भाग कराना होगा, वही आपका ऑड डे कहलाएगा। जैसे अगर बोल दिया जाए 63, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि बताइए आज से यदि आज संडे है तो आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो हमें पता है आज संडे है। ठीक है, आज संडे है, संडे से कितने दिन बाद, 65 दिन बाद। तो 65 में हम 7 से भाग कराते हैं, जो शेषफल आता है वही हमारा ऑड डे होता है। मतलब जितने दिनों की संख्या दी जाएगी उसमें हमको 7 से भाग कराना पड़ेगा। 7 से भाग कराने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वही ऑड डे कहलाएगा। तो 7 9 63 2 65, तो क्या हो जाएगा, संडे प्लस 2 हो जाएगा, यानी मंडे और ट्यूसडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। जैसे कभी पूछ लिया जाए, बताइए यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो आज से 105 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमको देखना होगा क्या कि आज तो सोमवार है। ठीक है, 105 दिन के बाद की चर्चा कर रहा है, तो 7 से भाग करा, 15 7 105, यानी रिमाइंडर हमारा क्या, शून्य। रिमाइंडर हमारा शून्य, तो सोमवार में हम क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आज सोमवार है, आज से 105 दिन बाद की चर्चा कर रहा है, तो 105 में 7 से भाग कराएंगे और उस दिन में जो रिमाइंडर आएगा जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कह दे आज से 105 दिन पहले की अगर बात करेगा, तो 7 का भाग कराएंगे, जो रिमाइंडर आएगा सोमवार में से घटा देंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ऑड डे में। जैसे हमारे पास जो महीने होते हैं, महीने हमारे पास जो होते हैं वो वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। फरवरी को अगर लगा दिया जाए तो वैसे हमारे 2 प्रकार के होते हैं कि जिनमें 31 दिन होता है और क्या होता है, 30 दिन होता है। तो 31 30 को हम कैसे याद रखेंगे,
आप 31-30 को ये हिंदुस्तानी मुक्का से याद रखेंगे। क्या से याद रखेंगे? ये हिंदुस्तानी मुक्का है, तो इसमें देखते हैं ये वाला जो भाग होगा, जो ऊपर उठा वाला भाग हो वो 31 को शो करेगा, नीचे धसा हुआ भाग 30 को शो करेगा। ठीक है, फरवरी लोचे में रहती है, 28 से 29 की होती है। तो जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, जैसे हिंदुस्तानी मुक्का ये होता है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका मुक्का बन गया। अब देखो यहां पे जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। तो आपको क्या पता हो गया, जो हमारा जनवरी होता है, जो हमारा जनवरी होता है उसमें 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, फिर मार्च में क्या होता है 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं और दिसंबर में 31 होते हैं। ध्यान रखेंगे। और हमारा ऑड डे कैसे आएगा, इनका ऑड डे याद रखेंगे। जैसे जनवरी का अगर पूरे जनवरी की बात करें तो ऑड डे कैसे निकालेंगे, 31 में 7 का भाग कराएंगे, 7 चौको 28, 3 31, 3 आएगा। अगर 28 की फरवरी रही तो 0 आएगा, 29 की रही तो 1 आएगा, 31 के लिए 3 आता है, 30 के लिए 2 आता है, 31 के लिए 3 2 3 3 2 3 2 3। तो आपने क्या समझा, जो हमारा 31 दिन का होगा उसमें ऑड डे 3 रहेंगे, जो हमारे 30 दिन का होगा उसमें ऑड डे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो लिखा होगा, यदि आज बुधवार है तो, यदि आज बुधवार है, नहीं आज नहीं, 21 मार्च को बुधवार है, तो बताइए 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखो भाई ध्यान से, हम क्या देख पा रहे हैं, 21 मार्च लिया गया, 21 मार्च को बुधवार था, 21 मार्च हमारे पास जो मार्च का महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं, 31 में 21 चला गया, बचा कितना 10, 10 में 7 का भाग कराएंगे तो ऑड डे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। मार्च के लिए हो गया, अप्रैल के लिए 2 होता है और मई के लिए 3 होता है, जून के लिए 2 होता है, जुलाई के लिए 3 होता है, अगस्त में 25 कह रहा है, तो 7 त्रिका 21, 4 25 हो जाएगा। बोले सर ये कैसे आया, हमने देखा मार्च में 31 दिन होते हैं, 21 चले गए, 10 बचे, 10 में 7 का भाग कराया 3 आया, फिर अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 का भाग कराया तो 2 रिमाइंडर आया, फिर मई में 31 होते हैं तो 3 आया, और फिर जून में 30 होते हैं तो 2 आया, जुलाई में 31 होते हैं तो 3 आया, और अगस्त में 25 तक की बात कर रहा है तो 7 त्रिका 21, 4 25 हो जाएगा। क्लियर। अब जो ये आएगा योगफल, इसमें भी 7 से भाग कराएंगे, तो देखो हम भाग कराते चले जा रहे हैं, 4 3 7 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया, बचा क्या हमारे पास रिमाइंडर 3 बचा। तो हमको पता है कि बुधवार था तो बुधवार में +3 कर देंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं
तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे लोग जुड़ेंगे और उनको ये पता चलेगा कैसे क्या होता है और आसानी से पढ़ाई अनवरत चलती रहेगी। धन्यवाद।